हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम एक कॉमन कंफ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप भी अगर 10th स्टैंडर्ड में होंगे या फिर अगर आप इस साल का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो एक कॉमन कंफ्यूजन आपके भी मन में होगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा पेन यूज करें या फिर कौन से पेन से लिखें। नया पेन यूज करे कि ओल्ड पुराना पेन यूज करे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने ऐसा देखा रहेगा, जब वो फर्स्ट पेपर लिखने जाते हैं, सपोज अगर आज मेरा फर्स्ट पेपर है तो वो जब पेपर लिखने जाएंगे तो वहां पर वो नया का नया पेन खरीदते और नए पेन से लिखते। तो उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तो आपका भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी भी एक महीना है तो आप अपने पेन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, बराबर, अगर आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन मतलब ब्लू पेन ही यूज करना है, ओनली। यहाँ पर जेल पेन यूज नहीं करना है। ब्लैक पेन लोग यूज करते हैं बट मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं यूज करना है, उसके पीछे का रीजन भी बता दूंगा। और सेकेंड क्वेश्चन आता है न्यू और ओल्ड, नया या पुराना। अब अगर सपोज मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में आपको आप जेल पेन से भी लिख सकते हो। वहां पर ब्लू पेन, जेल पेन दोनों अलाउड है। ब्लैक पेन भी अलाउड है बट ब्लैक पेन से क्यों नहीं लिखना वो बताता हूं मैं। फिर न्यू और ओल्ड की अगर हम बात करते हैं तो देख भाई, मैं आपको रिकमेंड करूंगा या फिर नॉर्मली ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि साल भर आपने जिस पेन से लिखा है, बराबर, साल भर, पूरे साल आपने कुछ पेन्स को यूज किया रहेगा ना, तो पूरे साल जो पेन यूज किया है उसी पेन को आपको एग्जाम के टाइम पे भी यूज करना, बराबर। मतलब अगर मैं पूरे साल सपोज मैंने सेलो ग्रिपर यूज किया है, भाई इसका मैं एडवर्टाइजमेंट या फिर कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो अगर पूरे साल आपने सेलो ग्रिपर यूज किया तो जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको सेलो ग्रिपर पेन ही लेकर जाना। उसके पीछे का लॉजिक क्या पता है कि आपका जो हाथ है ना, हैंड, ये हैंड को ना एक आदत लग गई है, मतलब हैबिट लग गई है टू ग्रिप। वो पेन का ग्रिप आपके उंगलियों में ना प्रॉपरली बैठ चुका है, बराबर। तो जो ग्रिप बैठा है ना, अगर आप कोई नया पेन लेते हो या फिर मोटा पेन लेते हो या फिर दिखाने के लिए भाई मैं बोर्ड का एग्जाम लिख रहा है, नया नया पेन 400-500 वाला लेकर जा रहे हो, तो प्रॉब्लम कहाँ होगा ना एग्जाम में। और क्या क्या प्रॉब्लम आएगा पता है, जब आप पेपर लिखने बैठते हो ना तो हाथ में ना पसीना होता है, स्वेटिंग। ये पसीने की वजह से अगर कोई नया पेन रहेगा ना तो वो फिसलता है, हाथों से फिसलता है, तो जिसकी वजह से ना आपका ग्रिप प्रॉपर नहीं बैठेगा। और अगर ग्रिप प्रॉपर नहीं बैठेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसीलिए पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बराबर। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पेन यूज कर रहे हो, बराबर, अभी अभी ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पे आप एक नया पेन खरीदो जो आप साल भर से यूज कर रहे हो और उसी पेन से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो आज अगर मैं देख रहा हूँ कि ये 27 30 30 पकड़ के चलो, 30 जैन है, तो 30 जैन से लेकर जब तक आपका मराठी का पेपर नहीं होता तब तक आपको हर दिन जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ जो भी लिख रहे हो, सब आपको उसी पेन से लिखना है, बराबर। तो ये क्या होगा पता है, एक महीने में, 1 मंथ में आपके हाथों को उस पेन की आदत लग जाएगी। दैट इज हैबिट। अब ये जो हैबिट है ना, ये हैबिट सिर्फ कौन सी लगेगी पता है, ग्रिप वाली हैबिट लगेगी। एक अच्छा ग्रिप मिलेगा, एक अच्छा स्पीड, और आपको पता चलेगा कि ये पेन से आपका हैंडराइटिंग कैसा है, बराबर। इतना सब कुछ समझ में आया क्या क्या बताया मैंने। तो पेन अगर हम यूज कर रहे हैं तो पेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो दैट इज ग्रिप। क्योंकि अगर ग्रिप अच्छा मिलेगा तो स्पीड अच्छी होगी, और स्पीड के साथ साथ मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। तो मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया कि भाई अभी एक महीना बाकी है, 15-20 दिन है, एक महीने के लिए आप क्या करिए, एक नया पेन खरीदिए, न्यू पेन खरीदिए, बराबर। जो वैरायटी आप यूज करते हो उसी का न्यू पेन खरीदो, पुराना मत यूज करो, नया नया पेन खरीदो। जो वैरायटी आप यूज कर रहे हो वही, सपोज मैं सेलो ग्रिपर अगर यूज कर रहा हूं तो मैं सेलो ग्रिपर का एक नया पेन खरीदूंगा, बराबर। और अब मैं उसी से लिखना चालू करूंगा, कब तक, मेरे बोर्ड एग्जाम। और उसमें सिर्फ मैं क्या बदलूंगा पता है क्या, रिफिल बदलूंगा बस, रिफिल बदलूंगा बस, बाकी कुछ नहीं। वो ऊपर का टैप भी जो भी है सब, कवर विवर सब सेम रखूंगा, खाली अंदर नया नया रिफिल डालूंगा। और एग्जाम के टाइम पे मैं नया रिफिल नहीं डालने वाला। क्यों, देखो, जब आप न्यू रिफिल ऐड करते हो ना, इसके पीछे का भी लॉजिक बता दो। जब आप न्यू रिफिल ऐड करते हो
और नए नए रिफिल से अगर आप लिख रहे हो पेपर, तो पेपर ना बहुत लाइट लिखा था। कभी भी आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को आप देखते हो कि वो नया पेन लेते हैं और दूसरे को देते, बोले भाई इसको थोड़ा लिख, थोड़ा घस, तो उसमें से अच्छा ब्राइट ब्लू कलर आता है। तो इसीलिए कभी भी न्यू पेन का न्यू रिफिल से आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर जो आप लिखेंगे ना, दैट इज वेरी लाइट इन कलर, जो प्रॉपर विजिबल नहीं होता। तो आपको ना ऐसा पेन यूज करना है जो थोड़ा लिखा हुआ रहे। अगर थोड़ा लिखा हुआ रहेगा तो उसमें सिनेरियो क्या रहेगा ना, कि जब आप उससे लिखेंगे तो वो ना प्रॉपर, जैसे आप रोज हैंड राइटिंग आपकी आ रही थी वैसी आएगी। नहीं तो न्यू पेन से, न्यू रिफिल से अच्छी अलग हैंड राइटिंग आती है, और अगर आप ओल्ड रिफिल्स यूज कर रहे हो तो उससे अलग हैंड राइटिंग आती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर करें। आई होप आपको ये पेन का लॉजिक समझ में आ गया रहेगा। और एक चीज बोली जाती है कि पेन के अंदर होती है एनर्जी। क्या होती है भाई? तो एनर्जी। ये मेरी एनर्जी, सपोज अगर मैं इस पेन से लिख रहा हूं तो मैं मेरी पेन किसी को नहीं देता, बिकॉज दिस पेन हैज माई एनर्जी। ये पेन के अंदर मेरी एनर्जी। तो अगर आपके पेन में अभी तक शायद आप बहुत सारे स्टूडेंट को मांग मांग के लिखते हैं पेन, तो उनकी एनर्जी कुछ नहीं बनती। तो आप अगर सपोज बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा अच्छा पेपर लिखना चाहते हैं, तो अभी से एक पेन खरीदिए और उसको उसके साथ ही लिखिए। तो वो पेन में क्या होगा ना, आपकी एनर्जी एंटर करेगी, आपकी एनर्जी उसमें होगी पूरी। तो जब आप वो पेन से बोर्ड एग्जाम में बैठ के लिखेंगे तो आपको कुछ नया फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो नॉर्मल प्रैक्टिस की वजह से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आई होप आपको ये पेन से रिलेटेड डाउट खत्म हुआ रहेगा कि सर पेन कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर आपको पेन कौन सा यूज करना है भाई? तो ओल्ड पेन यूज करना है, और ब्लैक पेन तो आपको यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है ब्लू पेन। अब ब्लैक पेन का रीजन क्या पता? अगर देखो मैं ब्लैक पेन यूज करता हूँ तो मेरा पूरा पेपर ना काला काला दिखेगा, और जो भी पेज खोलेंगे ना सब ब्लैक 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 दिखेगा, बराबर। तो जिसकी वजह से ना एग्जामिनर का जो आंखें है ना, आंखों को ना वो काला कलर चुभता है ज्यादा देख देख के। इसीलिए नॉर्मली हम कौन सा कलर यूज करते हैं भाई? तो ब्लू कलर का पेन यूज करते हैं, बिकॉज ब्लू कलर एक प्रॉपर इफेक्ट देता है। जेल पेन उससे ज्यादा इफेक्ट देता है, बट बोर्ड एग्जाम में जेल पेन अलाउड नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी एक अच्छी वैरायटी का ब्लू पेन लीजिए और उससे आप पूरा एक महीना दबा कर लिखिए। क्योंकि जब आप उससे लिखेंगे तो एनर्जी प्लस उसके अंदर जाएगी, प्लस वो पेन पुराना होगा तो उसमें ग्रिप अच्छा बनेगा, और जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद हैंड राइटिंग, विद स्पीड, नो प्रॉब्लम। और पूरा पेपर आप बहुत ही फ्लुएंटली लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पेन से रिलेटेड डाउट खत्म हो गया रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लस इसके साथ शेयर करना भी ना भूलें, बराबर। तो अपने फ्रेंड्स लोग जो है उनके साथ भी वीडियो शेयर करिए, सो दैट उनको भी हेल्प मिले, उनको भी समझ में आए कि भाई ये सारी छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आगे के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के कन्वर्सेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।